जब हम चालाक दिमाग वाली स्त्री शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक नकारात्मक तस्वीर बन जाती है, जैसे कोई चाल चलने वाली, लोगों को मैनिपुलेट करने वाली महिला। लेकिन साइकोलॉजी इस शब्द को एक बिल्कुल अलग अर्थ देती है। असल में चालाक दिमाग वाली स्त्री वह नहीं होती जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि वह होती है जो अपने इमोशंस, थॉट्स और डिसीजंस पर गहरी पकड़ रखती है। वह अपने जीवन को रिएक्शन से नहीं बल्कि अवेयरनेस से चलाती है। ऐसी स्त्री जोर से अपनी समझ का प्रदर्शन नहीं करती। वह चुपचाप ऑब्जर्व करती है, पैटर्न्स पहचानती है और सही समय पर सही कदम उठाती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका तेज दिमाग नहीं बल्कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया को समझ लेता है वही बाहर की दुनिया को भी सही ढंग से समझ पाता है। चालाक दिमाग वाली स्त्री पहले खुद को समझती है, फिर दूसरों को डोट। आज हम ऐसी स्त्री की 8 आदतों को गहराई से समझेंगे, बिना किसी नाटक, बिना किसी चालबाजी के, सिर्फ प्योर साइकोलॉजी के आधार पर। आदत नंबर 1, वह हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। चालाक दिमाग वाली स्त्री की सबसे पहली और सबसे गहरी आदत होती है पॉज करने की क्षमता। जहां आम लोग गुस्से में तुरंत बोल देते हैं, दुख में टूट जाते हैं या खुशी में बह जाते हैं, वहीं यह स्त्री खुद को कुछ सेकंड का समय देती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका रिस्पॉन्स चुनने का अधिकार है। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच जो छोटा सा गैप होता है, वहीं व्यक्ति की मैच्योरिटी छुपी होती है। चालाक दिमाग वाली स्त्री उस गैप का इस्तेमाल करना जानती है। अगर कोई उसे अपमानित करे तो वह तुरंत पलटकर जवाब नहीं देती। वह पहले यह समझती है कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है, उसका उद्देश्य क्या है और इस स्थिति में सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया क्या होगी। इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह जानती है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। वह समझती है कि इमोशनल आउटबर्स्ट से अक्सर समस्या हल नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ऐसी स्त्री अपने इमोशंस को दबाती नहीं बल्कि प्रोसेस करती है। वह अपने भीतर यह पूछती है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं? इस भावना के पीछे कौन सा डर या जरूरत छुपी है? जब कोई इंसान अपनी भावनाओं से सवाल पूछना सीख लेता है तो वही असली चालाकी है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देती है। उसका शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक ताकत का संकेत होता है। आदत नंबर 2, वह लोगों को शब्दों से नहीं व्यवहार से पढ़ती है। चालाक दिमाग वाली स्त्री जानती है कि शब्द सस्ते होते हैं लेकिन व्यवहार महंगा। कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का असली चरित्र उसके एक्शंस में दिखाई देता है, उसके प्रॉमिसेस में नहीं। ऐसी स्त्री लोगों की बातों पर अंधा विश्वास नहीं करती। वह ऑब्जर्व करती है, जब आपको जरूरत होती है तब वह व्यक्ति मौजूद होता है या नहीं। वह आपका सम्मान करता है या सिर्फ सुविधा के समय याद करता है। वह धीरे धीरे पैटर्न्स पहचानती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है और फिर माफी मांग लेता है तो वह समझ जाती है कि यह गलती नहीं बल्कि आदत है। साइकोलॉजी इसे कहते हैं, बिहेवियर इज अ लैंग्वेज। चालाक दिमाग वाली स्त्री इस भाषा को पढ़ना जानती है। इसी वजह से वह आसानी से धोखे में नहीं आती। वह किसी के पोटेंशियल से प्यार नहीं करती बल्कि उसके प्रूवन बिहेवियर से रिश्ता बनाती है। यह आदत उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित बनाती है। आदत नंबर 3, वह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। असुरक्षित व्यक्ति हर समय खुद को साबित करना चाहता है। वह दिखाना चाहता है कि वह कितना स्मार्ट है, कितना कैपेबल है, कितना स्पेशल है। लेकिन चालाक दिमाग वाली स्त्री को यह जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को भीतर से जानता है, उसे बाहर से वैलिडेशन की भूख नहीं होती। ऐसी स्त्री चुपचाप अपना काम करती है। वह अपने रिजल्ट्स को बोलने देती है। वह बहस में जीतने के लिए नहीं उतरती। वह अपनी ऊर्जा बेकार की लड़ाइयों में खर्च नहीं करती। अगर कोई उसे गलत समझ ले तो वह हर बार सफाई देने नहीं बैठती,
क्योंकि वह जानती है कि जो लोग सच में उसे समझना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और जो लोग उसे गलत ही समझना चाहते हैं उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन संतुष्ट नहीं कर सकती। यह मानसिक स्वतंत्रता की निशानी है। नंबर 4, वह अपनी सीमाएं बाउंड्रीज स्पष्ट रखती है। चालाक दिमाग वाली स्त्री सबके लिए उपलब्ध नहीं होती। वह जानती है कि अगर आप हर किसी को हर समय एक्सेस दे देंगे तो लोग आपकी कीमत समझना बंद कर देंगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट्स बाउंड्रीज। ऐसी स्त्री प्यार करती है, मदद करती है, समझती है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। अगर कोई बार बार उसका अनादर करे तो वह चुपचाप दूरी बना लेती है। वह ड्रामा नहीं करती, वह धमकी नहीं देती, वह बस अपना रास्ता बदल लेती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है। वह जानती है कि कब रहना है और कब चले जाना है। यह आदत उसे मजबूत बनाती है, कठोर नहीं। नंबर 5, वह अकेले रहना जानती है लेकिन अकेली महसूस नहीं करती। चालाक दिमाग वाली स्त्री की एक बहुत गहरी पहचान यह होती है कि वह अकेले रहने से डरती नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति खुद के साथ समय बिता सकता है वही वास्तव में इमोशनली मैच्योर होता है। ऐसी स्त्री को भी रिश्तों की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, जुड़ाव की जरूरत होती है, लेकिन वह इन जरूरतों को कमजोरी नहीं बनने देती। वह किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं रहती कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। वह किसी गलत व्यक्ति को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करती कि कोई तो साथ हो। वह जानती है कि अकेले रहना बेहतर है, बजाय उस रिश्ते में रहने के जहां उसकी आत्मा धीरे धीरे मर रही हो। साइकोलॉजी इसे कहती है हेल्थी इंडिपेंडेंस। ऐसी स्त्री अपने खाली समय में खुद से बातें करती है। वह अपने विचारों को सुनती है, वह अपने दर्द को समझती है, उसे भागती नहीं। यही कारण है कि वह जब किसी रिश्ते में आती है तो वह बोझ बनकर नहीं आती, बल्कि एक पूरा इंसान बनकर आती है। वह किसी से यह उम्मीद नहीं करती कि सामने वाला उसे कंप्लीट करेगा। वह खुद को पहले ही पूरा मान चुकी होती है, और यही मानसिकता उसे आकर्षक बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से खुश होता है उसके आसपास रहना स्वाभाविक रूप से सुकून देता है। आदत नंबर 6, वह हर बात सबको नहीं बताती। चालाक दिमाग वाली स्त्री की एक बेहद महत्वपूर्ण आदत होती है सिलेक्टिव शेयरिंग। वह यह नहीं मानती कि हर इंसान आपका शुभचिंतक है। साइकोलॉजी बताती है कि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता और हर व्यक्ति आपके दर्द को समझना नहीं चाहता। इसलिए ऐसी स्त्री अपने सपनों, योजनाओं और कमजोरियों को बहुत सोच समझकर साझा करती है। वह सब कुछ सोशल मीडिया पर नहीं डालती। वह हर किसी को अपनी अगली चाल नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है कि कुछ चीजें चुपचाप बनने में ज्यादा सुंदर होती है। वह अपने जीवन को प्रदर्शन नहीं, प्रक्रिया की तरह जीती है। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो आपको लोगों की असली शक्ल दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री अक्सर लोगों के इरादे जल्दी पहचान लेती है। उसकी खामोशी रेहे से नहीं, बल्कि समझदारी होती है। आदत नंबर 7, वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करती। चालाक दिमाग वाली स्त्री यह स्वीकार कर चुकी होती है कि हर इंसान अपने स्तर की समझ लेकर आता है। साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, आप केवल यह चुन सकते हैं कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ऐसी स्त्री किसी पुरुष को ठीक करने का प्रोजेक्ट नहीं बनाती। वह किसी महिला को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी नहीं उठाती। अगर कोई इंसान बार बार वही व्यवहार दोहराता है तो वह उसे उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचानती है। वह यह उम्मीद नहीं रखती कि प्यार किसी को जादुई रूप से बदल देगा, क्योंकि वह जानती है कि बदलाव तभी आता है जब व्यक्ति खुद बदलना चाहे। इसलिए वह या तो व्यक्ति को जैसा है वैसा स्वीकार करती है या फिर शांति से दूरी बना लेती है। यह आदत उसे भावनात्मक रूप से थकने से बचाती है। वह अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करती है जो खुद भी बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हों। यही समझदारी उसकी जिंदगी को हल्का और संतुलित बनाती है। आदत नंबर 8, वह भविष्य को लेकर भ्रम नहीं पालती।
चालाक दिमाग वाली स्त्री सपने देखती है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि कई लोग पोटेंशियल से प्यार कर बैठते हैं। इससे नहीं कि सामने वाला अभी कैसा है, बल्कि इससे कि वह भविष्य में कैसा हो सकता है। ऐसी स्त्री इस जाल में नहीं फंसती। वह वर्तमान को देखती है। वह आज के व्यवहार को देखती है। वह आज की कंसिस्टेंसी को देखती है। अगर कोई व्यक्ति आज सम्मान नहीं देता, तो वह यह उम्मीद नहीं पालती कि कल वह अचानक बदल जाएगा। वह भविष्य की कल्पनाओं में जीने के बजाय वर्तमान की सच्चाई में खड़ी रहती है। यही आदत उसे बड़े भावनात्मक धोखों से बचाती है, क्योंकि वह जानती है कि मजबूत रिश्ते कल्पनाओं से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कर्मों से बनते हैं। अंत में, चालाक दिमाग वाली स्त्री कोई चाल चलने वाली महिला नहीं होती। वह एक जागरूक महिला होती है। वह खुद को जानती है। वह अपनी कीमत जानती है। वह अपने इमोशंस को समझती है। उसकी चालाकी का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को संभालना होता है। वह दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती। वह खुद को नियंत्रित करना सीख चुकी होती है। और यही असली शक्ति है। अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कम ड्रामा होगा, कम गलत रिश्ते होंगे और ज्यादा मानसिक शांति होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है, खुद के साथ ईमानदार होना।